आपने ये पंक्ति उन लोगों से सुनी होगी जो मसीही होने का दावा करते हैं। लोग कहते हैं प्रभु ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात की। जरूर आपने कभी ना कभी इन शब्दों को किसी न किसी मसीह के मुंह से निकलते हुए सुना होगा। प्रभु ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात की। लेकिन जब आप ऐसे दावे को सुनते हो तो आप जरूर इसको गंभीरता से लें, क्योंकि क्या पता प्रभु ने शायद इस व्यक्ति से बात किया हो। लेकिन समस्या यह है कि पिछले कई शताब्दियों से बहुत से सच्चे मसीही ऐसे ही दावों के कारण भ्रमित भी हुए हैं। तो आप सत्य और झूठ के बीच में कैसे फर्क करोगे? जब कोई कहता है कि प्रभु ने मुझसे स्वप्न के द्वारा बात की, कैसे पता चले कि ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है कि आज का आयत हमें सत्य और झूठ के बीच में फर्क करने में मदद करेगा। आइए हम आज के आयत को पढ़ेंगे। आपके बाइबल के अनुवाद में जो होगा वो से थोड़ा और अलग होगा मेरा अनुवाद। इसको मैंने हमारे ये पीपीटी पर मैंने प्रोजेक्ट किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं उसको पढ़ूंगा। यहूदा 8वां आयत। फिर भी ये स्वप्नदर्शी एक और शरीर को उसी प्रकार अशुद्ध करते हैं और दूसरी और प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। आज के प्रचार का पहला बिंदु ये है, स्वप्न देखने वाले झूठे भविष्यवक्ता। स्वप्न देखने वाले झूठे भविष्यवक्ता। अब तक आप ये जान चुके होंगे कि इस पत्र के द्वारा यहूदा कलीसिया को उन झूठे मसीहों के बारे में चिताना चाहता है जो छुपके से आकर उनमें आ मिले हैं। आज की आयत में वो उन झूठे मसीहों को और भी उजागर करता है और उनके बारे में जो पहली बात वो कहता है वो ये है कि वो स्वप्नदर्शी है अथवा स्वप्न देखने वाले लोग हैं। वो कहना ये चाहता है कि ये लोग प्रभु यीशु के भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं और उसे स्वप्न के द्वारा संदेश प्राप्त करने का दावा करते हैं। उससे यानी प्रभु यीशु से स्वप्न के द्वारा संदेश प्राप्त करने का दावा करते हैं। तो झूठे भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की झूठे भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं। कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु से संदेश पाया है। कैसे? किसी स्वप्न के द्वारा। अब अगर कोई स्वप्न के द्वारा दिव्य संदेश प्राप्त करता है या करने का दावा करता है, तब हमें ऐसे व्यक्ति को ठट्ठों में उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सेवकाई हो सकती है। ये बात को समझना जरूरी है, क्योंकि नए नियम में एकमात्र जगह जहां पर यहूदा का ये जो शब्द है स्वप्नदर्शी जो इस्तेमाल हुआ है वो प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय में हुआ है और वहां पर दिव्य सपनों को हमारे बीच में पवित्र आत्मा के सेवकाई की ओर की तरह बताया गया है कि दिव्य स्वप्नों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़े। प्रेरितों का कृत्य उसका 2 अध्याय और उसका 17वां आयत। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी
और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे, ये वही शब्द है जिसका अनुवाद यहूदा स्वप्नदर्शी करके करता है। प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय का ये 17वां आयत जो है वो योवेल भविष्यवाणी के 2 अध्याय 28वें आयत का उदाहरण है। वहां पे जो लिखा है उसी बात को यहां पर पतरस कह रहा है। और वहां पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि जब प्रभु यीशु मसीह पिंतेकोस्त के दिन पर स्थानीय कलीसिया पर अपने आत्मा को उंडेलेंगे तो मसीही लोग भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, और कुछ ऐसे माध्यम से जिनके द्वारा मसीही लोग इन भविष्यवाणी को प्राप्त करेंगे वो है दर्शन और स्वप्न। यानी दर्शन और स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणी प्राप्त करेंगे और फिर उस भविष्यवाणी को वो बोलेंगे। तो अगर कोई मसीही ये कहता है कि प्रभु ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात किया, तो हमें उसको ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु यीशु का सच्चा भविष्यवक्ता हो सकता है। लेकिन हमें ये तथ्य याद रखना चाहिए कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भी प्रभु से स्वप्न के द्वारा संदेश पाया है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी ये कहते हैं कि प्रभु ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात किया। यानी सच्चे भविष्यवक्ता भी है जो कहते हैं प्रभु ने मुझसे स्वप्न के द्वारा बात की। झूठे भविष्यवक्ता भी है जो कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे स्वप्न के द्वारा बात किया है। लेकिन यहूदा यहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पुराने नियम से आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं की बात की गई है। ऐसे लोग जो परमेश्वर से स्वप्न पाने का दावा करते थे। मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था विवरण में जाएं। व्यवस्था विवरण और उसके 13वें अध्याय के पहले 5 आयतों को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय उसके पहले 5 आयत। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, लिखा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए उनकी सेवा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वो मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यहां पर मूसा एक ऐसे भविष्यवक्ता का उदाहरण देता है जो इजराइलियों को 10 नियमों के पहले ही 2 नियमों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। 10 कमांडमेंट्स के पहले ही 2 नियमों को तोड़ने की बात कर रहा है यहां पर। यानी कोई झूठा भविष्यवक्ता खड़ा होगा और वो इन बातों को कहेगा। वो क्या कहता है? ये झूठा भविष्यवक्ता क्या कहेगा?
आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी सेवा करें। और अपने संदेश की सच्चाई को साबित करने के लिए वो उन्हें चिन्ह अथवा चमत्कार भी दिखाते हैं। चिन्ह अथवा चमत्कार भी दिखा, देखो जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, उसको बताने के लिए वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। लेकिन मूसा कहता है अगर ऐसा चिन्ह अथवा चमत्कार सच में होता है तो भी उन्हें ऐसे भविष्यवक्ता अथवा स्वप्न देखने वालों के वचन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मार डाला जाना चाहिए, क्योंकि उसने उनके साथ दो चीजों को करने का प्रयास किया था। क्या ये दोनों भविष्यवक्ताओं ने क्या करने का प्रयास किया? इन लोगों इजरायलियों के साथ क्या करने का प्रयास किया? पहला चीज जो आप 5वें आयत में वहां पर देखते हो वो ये है कि उसने उन्हें दूसरे देवताओं के अनुयायी बनाकर परमेश्वर यहोवा से फेरने का प्रयास किया। इन यहोवा पर विश्वास मत करो, इन दूसरे देवताओं पर विश्वास करो। दूसरी बात, और ये इसलिए किया ताकि वो परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर ना चले, उससे भटक जाए, यानी अवज्ञाकारी जीवन जी। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसने उनमें अविश्वास और अवज्ञाकारिता उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस खंड में मूसा इस निर्णय पर कैसे आता है कि यह व्यक्ति एक झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो जानता था कि 10 नियम दूसरे देवताओं के अनुयायी बनने और उनकी सेवा करने के बारे में क्या कहता है। आप पढ़कर देखिए व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय और उसके 7वें आयत से 9वें आयत में क्या लिखा था। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 7 से लेकर 9, वहां पर जो 10 नियम है उसके पहले 2 नियम लिखे गए थे जिसको मूसा जानता था पहले से ही। और देखिए वो क्या लिखता है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। तो भविष्यवक्ता ने जो कहा था बिल्कुल इसके विपरीत था। भविष्यवक्ता ने, जो झूठे भविष्यवक्ता ने जो कहा था वो बिल्कुल इन 10 नियमों के पहले 2 नियमों के बिल्कुल विपरीत था। क्या कहा था उनसे? क्या हम दूसरे देवताओं की उपासना करें, हम उनकी सेवा करें। तो झूठे भविष्यवक्ताओं को जानने का एक तरीका यह है कि हम पवित्र शास्त्र में लिखे गए परमेश्वर के आज्ञाओं को जाने। अगर आप मुझसे पूछे हो कि झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कैसे परखें, कैसे जाने, तो एक तरीका यह है कि आपको पवित्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र कौन सी आज्ञाओं को देता है, ताकि जब झूठा भविष्यवक्ता विपरीत आज्ञाओं को दे तो आप समझ सको कि यह शायद झूठा भविष्यवक्ता है। आइए हम एक और जगह पर झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा गया है उसको भी पढ़े, पुराने नियम में ही। यिर्मयाह का 23वां अध्याय, यिर्मयाह और उसका 23वां अध्याय और उसका 25 से लेकर 32 तक पढ़े। यिर्मयाह 23 और उसका 25वें आयत से लेकर 32वां आयत तक। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं,
मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न देखिए हमारे आयत से बिल्कुल मिलता जुलता है। यहां पर भी एक व्यक्ति है जो अपने कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, और क्या कहता है, मैंने संदेश पाया है प्रभु से। कैसे? स्वप्न के द्वारा। 26वां आयत, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरे नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड से में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। यहां पर परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणी पाने का दावा करते हैं। हमने भविष्यवाणी पाई है परमेश्वर से। कैसे? स्वप्न के द्वारा। लेकिन परमेश्वर उनके बारे में वहां पर क्या कहता है? कहता है उनको मैंने नहीं भेजा है, बल्कि वो तो झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? झूठे भविष्यवक्ताओं का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह था कि वो परमेश्वर के लोगों को यहोवा का नाम भुला दे, ताकि परमेश्वर को भुला दे। उनकी भविष्यवाणी ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे करके लोग परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं। और दूसरा उद्देश्य यह होता है कि परमेश्वर के लोग झूठे घमंड में आकर सही मार्ग से भटक जाए, अवज्ञाकारी जीवन जिए। तो आप क्या देख रहे हो? व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह आपने पढ़कर क्या जाना? व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह में हम ये देख पाते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं का उद्देश्य ये था कि वो अविश्वास और अवज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करते लोगों के बीच में। अविश्वास और अवज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करते। मूसा ने व्यवस्था विवरण में कहा कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर यहोवा से फेरना चाहते हैं। यिर्मयाह कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर यहोवा के नाम को भुलाना चाहते हैं। दोनों बातें एक ही है। तो दोनों ही जगह पर यह लिखा गया है कि झूठे भविष्यवक्ता यह चाहते हैं कि लोग परमेश्वर यहोवा पर विश्वास ही ना करें। तो झूठे भविष्यवक्ता कभी भी आपको परमेश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे, उसके आप विश्वास में नहीं बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि आपका विश्वास ना ही करें। और दूसरी बात, दोनों जगह पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता अवज्ञाकारिता को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को परमेश्वर से फेर ले, उसके नाम को भुला दे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली लोग अवज्ञाकारिता में बढ़ने लगेंगे। मूसा इसलिए व्यवस्था विवरण में कहता है कि वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, यानी जो धार्मिकता का जो मार्ग है उससे भटक जाए, पापमय जीवन जी। यिर्मयाह कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को अपने झूठ से भटकाना चाहते हैं। फिर से वही बात हो रही है कि
धार्मिकता के राह पर नहीं चलाना चाहते, उनको पाप के जीवन में ले जाना चाहते। तो अगर आप एक ऐसे समाज को देखते जिनमें विश्वास नहीं, अगर आप अलग अलग कलीसियाओं में जा सकते हो, अलग अलग मसीहों के बीच में जा सकते हो, अगर आप वहां पर देखते हो कि वहां के लोगों में विश्वास नहीं है और पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को वो नहीं मानते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि उनके बीच में झूठे भविष्यवक्ता कार्य कर रहे हैं। अगर कोई आपसे आकर कहे प्रभु ने स्वप्न के द्वारा मुझसे बात किया है, तो पहले हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों का कृत्य हमें यह बताता है कि शायद पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा हमसे बात कर रहा है, प्रभु का संदेश उसके द्वारा हम तक पहुंचा रहा है। उसीलिए पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय 19वें आयत और 20वें आयत में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 19 और 20, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि एक मसीही हमेशा आत्मिक वरदान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के आत्मिक वरदान हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आत्मिक वरदान हो तो हर बार हम उसका सही इस्तेमाल कर पाए। कभी कभी हम उसका गलत उपयोग भी कर बैठते हैं, और हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सच्चे भविष्यवक्ता भी होंगे जिनसे गलतियां होती हैं। और उसीलिए 21वें आयत में कहा गया है, वहां पर पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में 21वें आयत में कहा गया है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। यानी कलीसिया में अलग अलग भविष्यवक्ता आकर अपनी बातों को रखते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि उनके 100% उनकी चीजें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वो पापमय लोग हैं। ये जो आत्मिक दानों का उपयोग है उसमें कमियां घटियां हो सकती है। उसीलिए पौलुस कहता है कि सब बातों को परखो, यानी जो कहा गया है उसको परखो और सिर्फ अच्छी बातों को पकड़े रहो, बाकी चीजों को जाने दो। तो अब सवाल यह उठता है कि हम भविष्यवाणी को कैसे परखें। अगर आज जो मैं ये कर रहा हूं वो भी एक प्रकार से भविष्यवाणी का भाग ही है। हाँ, परमेश्वर के और प्रभु की ओर से संदेश लेकर आ रहा हूं, तो आप सच्ची भविष्यवाणी को कैसे परखोगे? उसके लिए पहला जो चीज जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पवित्र शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई भी भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है वो झूठी भविष्यवाणी है। यानी कोई भी उठ खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वो झूठी भविष्यवाणी। उसीलिए पौलुस लिखता है, अगर कोई व्यक्ति प्रेरितों के शिक्षाओं को ना माने तो वो एक सच्चा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है। उसको पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय और उसके 37 और 38 में लिखा हुआ है, हर भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र के अधीन होना चाहिए। अगर कोई भविष्यवक्ता उठ खड़े होकर कुछ भी बोले, वो उसके जो शब्द है वो पवित्र शास्त्र के अधीन होने चाहिए। यानी वो कुछ भी नहीं बोल सकता, उसको वो जो भी बोले वो पवित्र शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। सारी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र के अधीन होना चाहिए। एक सच्चे भविष्यवक्ता को परखने के लिए हमें यह भी देखना होगा
कि वो अपने सुनने वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, अपने सुनने वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। तो अगर मेरे सेवकाई को आपको परखना है तो आपको यह देखना होगा कि मेरी सेवकाई का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव हो रहा है। अगर उसके सुनने वालों में कोई विश्वास नहीं और वो अवज्ञाकारी जीवन जीते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि वहां पर सच्चे भविष्यवाणी की सेवकाई नहीं हो रही है। यानी अगर लोग विश्वास में नहीं बढ़ रहे और आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो भविष्यवाणी की सेवकाई हो रही है या प्रचार की सेवकाई हो रही है, वो सच्ची सेवकाई नहीं है। जब हम ऐसी भविष्यवाणी सुनते हैं जो पवित्र शास्त्र के स्पष्ट अथवा निहित शिक्षा के विरुद्ध है, तो हमें उन भविष्यवक्ताओं का सामना करना चाहिए। या हम एक ऐसे समाज को देखें जिनमें विश्वास नहीं, अवज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, तो हमें उन भविष्यवक्ताओं का सामना करना होगा जो उनके बीच में कार्य कर रहा है। हम ऐसे लोगों के भविष्यवाणी की सेवकाई की पुष्टि नहीं कर सकते। कोई भविष्यवक्ता पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं बता रहा है या उसके लोगों में विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसके भविष्यवाणी की सेवकाई को हम सही नहीं बोल सकते। और अगर ऐसे लोग झूठी भविष्यवाणी से पश्चाताप भी ना करें, जब हम उनका सामना करते हैं और वो उसका पश्चाताप भी ना करे, तो वो सच में झूठे भविष्यवक्ता है। हमें हर हाल में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनका जो दावा है कि उन्होंने प्रभु से दर्शन अथवा स्वप्न पाया है, उस बात का कोई महत्व हमें देना नहीं चाहिए। यानी लोग जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार बात नहीं कर रहे, उनके लोगों के बीच में विश्वास और आज्ञाकारिता में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन दावा क्या करते, मैंने स्वप्न देखा, मैंने दर्शन देखा। आपके स्वप्न और दर्शन का कोई मूल्य नहीं। अगर आप पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं सिखा रहे हो, तो आपके स्वप्न और दर्शन का कोई फायदा नहीं। अगर आपके सुनने वालों में विश्वास और आज्ञाकारिता की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आपके स्वप्न और दर्शन का कोई महत्व नहीं। दूसरा पॉइंट, आज का दूसरा पॉइंट थोड़ा लंबा है, आप लिखिए इसको। शरीर को अशुद्ध करते हैं। ये एक्चुअली मैं इस आयत के दूसरे भाग से ही मैं ले रहा हूं। शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। यहूदा उन झूठे मसीहों के जीवन से कुछ ऐसा सबूत पेश करते हैं जिससे यह साबित हो जाए कि ये झूठे भविष्यवक्ता है। तो अब वो वही कर रहा है। दूसरे आयत के इस आयत के दूसरे भाग में वो वही कर रहा है। झूठे जो मसीह थे, जो कलीसिया में आ मिले थे, उनके जीवन से कुछ ऐसे सबूत प्रस्तुत कर रहा है जिससे यह साबित हो जाए कि ये लोग झूठे भविष्यवक्ता थे। वो उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले फल से उन्हें पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया था कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे जानोगे? उनके फल से उनकी पहचानोगे, उनके फल से उन्हें पहचानोगे। तो यीशु मसीह और उसका सेवक यहूदा जो ये पत्र को लिख रहा है, दोनों ही हमें ये बात सिखा रहा है कि हम झूठे उपदेशकों को उनके फल से पहचानें, नहीं तो वो दूसरे मसीहों को भी आत्मिक रीति से उनका नाश कर देंगे। क्योंकि वो तो भेड़ों के भेष में क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
तो अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो वो दूसरे लोगों के जीवन में भी जो है विनाश का कारण बनेंगे। तो यूनानी भाषा को जब आप पढ़ोगे, यूनानी भाषा में अगर आप इस आयत को पढ़ोगे तो यहूदा इस तरह लिखता है, फिर भी ये स्वप्नदर्शी एक और, ये शायद आपके अनुवाद में नहीं लिखा गया है स्पष्ट रीति से, लेकिन वहां पर ऐसा है, एक और शरीर को उसी प्रकार अशुद्ध करते हैं। वो कहना यह चाहता है कि वो अपने पापमय व्यवहार को वैधता देने के लिए अपने स्वप्नों का बहाना देते हैं, अपने पापमय व्यवहार को वैध घोषित करने के लिए स्वप्नों का बहाना देते हैं या भविष्यवाणी का बहाना देते हैं। तो वो लोग वहां पर उनका पापमय जीवन क्या है, वो लिखा है कि वो शरीर को अशुद्ध करते हैं। किसकी ओर इशारा कर रहा है? हमने पिछली बार सीखा था कि उनका पाप क्या था? उनका पाप क्या था? समलैंगिकता। ऐसे लोग कलीसिया में प्रवेश हुए थे जो समलैंगिक थे। तो यहां पर जो बोला जा रहा है कि वो शरीर को अशुद्ध करते हैं, वो उनके समलैंगिकता का इशारा है, जिसका उल्लेख हमने पिछले आयत में यह बोलकर किया गया था कि वो पराये शरीर के पीछे लग गए हैं, पराये शरीर के पीछे लग गए। तो ये जो झूठे मसीह है वो क्या करते थे? तो यहां पर यहूदा कहना क्या चाहता है इन झूठे मसीहों के बारे में? वो कहना चाहता है कि वो लोग शायद ऐसा कुछ कह रहे थे, प्रभु ने मुझे स्वप्न के माध्यम से बताया कि समलैंगिक भी उनके राज्य का हिस्सा होंगे। ये जो झूठे मसीह थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि प्रभु ने मुझे स्वप्न के माध्यम से बताया कि समलैंगिक भी उसके राज्य का हिस्सा होंगे। और ये सुनकर दूसरे मसीही क्या सोचने लगते होंगे? क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है जो दिव्य संदेश, दर्शन और सपनों के माध्यम से प्राप्त करता है। हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो सच हो। प्रभु समलैंगिकों को भी अपने राज्य में स्वीकार करते हैं, इसलिए समलैंगिकता का अभ्यास करना ठीक ही है। लोग ऐसा सोचना शुरू करेंगे। तो ये भविष्यवक्ता कैसे लोग हैं? ये व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह में बताए गए झूठे भविष्य उपदेशकों के समान ही। वो दूसरे मसीहों को प्रभु से फिरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो दूसरे मसीहों को प्रभु के बताए मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, उनको आत्मिक रीति से भटकाते हैं। यहूदा फिर आज के आयत के दूसरे भाग में कहता है, तो यानी एक तरह वो बोलता है कि एक और ये स्वप्न का बहाना दे देकर, भविष्यवाणी का बहाना दे देकर पापमय जीवन का प्रोत्साहन करते हैं। और दूसरे भाग में वो क्या कहता है? वो कहता है दूसरी ओर प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। प्रभुत्व को अस्वीकार करने का मतलब क्या है? हमने एक आयत दो हफ्ते पहले पढ़ा था, कुलोसियों के पहले अध्याय 16वें आयत से। आए हम उसको एक और बार पढ़े, और वहां पर ये जो शब्द है प्रभुत्व, उसका प्रयोग हुआ है। तो एक बार कुलोसियों के पहले अध्याय और उसके 16वें आयत में जाए। लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यानी किस में? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं,
क्या अधिकार, ये है वो जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है। हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर? वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो यही है। यहां पर अधिकार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर प्रभुत्व शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों एक ही शब्द है। अलग अलग अनुवाद अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां पर अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है प्रभुत्व के बदले। परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर प्राणी को प्रभुता दी है, जिसका मतलब है कि हर प्राणी को अपना अपना एक कार्य क्षेत्र दिया है और उस पर अधिकार दिया है, उस पर प्रभुत्व दिया है। 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों स्वर्गदूतों का कार्य क्षेत्र है, यानी वो स्वर्ग में भी होते हैं और पृथ्वी पर भी आते हैं। वो पृथ्वी पर स्वप्न के द्वारा अथवा निजी रूप से भी लोगों के सामने प्रकट हो सकते हैं, और वो आकर क्या करते हैं? लोगों को आत्मिक रीति से मजबूत कर सकते हैं, अथवा लोगों को उनके पापों के लिए दंड भी दे सकते हैं। लेकिन यहूदा यहां पर कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता ये दावा करते हैं कि स्वप्न के द्वारा प्रभु ने उनसे बात किया है और उन्हें यह अधिकार दिया है कि दुष्ट स्वर्गदूतों के कार्य क्षेत्र पर उनका जो प्रभुत्व है वो उसको अस्वीकार कर सकते हैं। यानी दुष्ट स्वर्गदूतों का जो उनके कार्य क्षेत्र पर जो प्रभुत्व है उसको वो अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसे प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन हमें ये कैसे पता कि यहूदा दुष्ट स्वर्गदूतों के प्रभुत्व को अस्वीकार करने की बात कर रहा है? यहां पर वो स्पष्ट होता है हमारे आयत के आखिरी भाग में। यहूदा कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता स्वप्न देखकर और क्या करते हैं? स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं, स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। तो ये निंदा शब्द का अर्थ क्या है? जब कोई निम्न स्तर का व्यक्ति अपने शब्दों से अपने से उच्च स्तर के व्यक्ति के बराबर होने का दावा करता है तो उसे निंदा कहा जाता है। यानी अगर कोई मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाए तो वो परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है। और उसी तरह कोई निम्न स्तर का व्यक्ति अपने शब्दों से उच्च स्तर के व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो भी निंदा कहा जाता है। यानी पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में जब लोगों ने बोला कि ये तो बिलज़ेबुल का काम है या शैतान के दुष्ट आत्माओं के जो सरदार का काम है, तो क्या कर रहे थे? पवित्र आत्मा को वो नीचा कर रहे थे, तो वो भी निंदा है। तो यानी अगर कोई निम्न व्यक्ति अपने आप को ऊंचे व्यक्ति के बराबर करता है या कोई निम्न व्यक्ति ऊंचे व्यक्ति को अपने बराबर करने का प्रयास करता है तो इसको निंदा कहते हैं। तो यहूदा कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। लेकिन आपका अनुवाद कहता होगा महिमामय स्वर्गीय प्राणी। असल में महिमामय शब्द का ही इस्तेमाल वहां पर हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह स्वर्गीय प्राणियों की बात हो रही है। तो स्वर्गीय प्राणी लिखा हो तो काफी है वहां पर। तो ये स्वर्गीय प्राणी कौन है, किसकी बात कर रहा है यहां पर? यह स्पष्ट हो जाता है अगले आयत, 9वें आयत। यहूदा के 9वें आयत को आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने भी ऐसा नहीं किया जब वो शैतान से वाद विवाद कर रहा था। यानी जो ये झूठे भविष्यवक्ता कर रहे हैं वैसे
मुख्य स्वर्गदूत मिकाएल ने भी नहीं किया जब वो शैतान से वाद विवाद कर रहा था। जिसका मतलब है यहूदा आज के आयत में शैतान और दूसरे दुष्ट स्वर्गदूतों के बारे में यहां पर बात कर रहा है। यहूदा कह रहा है कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने यह दावा किया है कि प्रभु यीशु ने स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया और उनसे कहा कि तुम शैतान और दूसरे दुष्ट स्वर्गदूतों की निंदा कर सकते हो। लेकिन सत्य यह है कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर किसी भी विश्वासी को ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया है। स्वर्गदूतों के कार्य क्षेत्र पर उनकी जो प्रभुता है, हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, ना ही उनकी निंदा कर सकते हैं, भले वो दुष्ट स्वर्गदूत क्यों ना हो। बल्कि प्रभु यीशु ने स्वर्गदूतों को अधिकार दिया है कि ऐसा करने वालों को वो दंड दे पाए। और यह स्पष्ट हो जाता है जब प्रेरित पतरस दूसरे अध्याय 10वें आयत में देखो वो क्या कहता है। प्रेरित पतरस दूसरे अध्याय 10वें आयत में क्या कहता है? कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, या दूसरे शब्दों में कहूं तो स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करने से नहीं डरते हैं। वो कहना चाहता है कि डरना चाहिए। अगर हम दुष्ट स्वर्गदूतों के कार्य क्षेत्र पर उनके प्रभुत्व को अस्वीकार करने वाले हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, तो हमें मिलने वाले दंड के बारे में सोचकर हमें डरना चाहिए। तो यहूदा का इस आयत में पूरा तर्क क्या है? यहूदा का इस आयत में पूरा तर्क क्या है? तो वो कह रहा है कि ये झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं। एक और ये झूठे भविष्यवक्ता ये दावा करते हैं कि प्रभु ने स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया है और उन्हें समलैंगिक जीवन शैली को सही ठहराया कि तुम समलैंगिक होकर जी सकते हो। और दूसरी ओर ये दावा करते हैं प्रभु ने स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया है और दुष्ट स्वर्गदूतों के कार्य क्षेत्र पर उनके प्रभुत्व को अस्वीकार करने और उनकी निंदा करने के लिए उनको अधिकार दिया है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पापमय जीवन को जारी रखने के लिए उनको यह दावा करना जरूरी है कि प्रभु ने उनको अभूतपूर्व आत्मिक अधिकार दिया है। फिर से कहता हूं, क्योंकि उनके पापमय जीवन को जारी रखने के लिए उनको यह दावा करना जरूरी है कि प्रभु ने उनको अभूतपूर्व आत्मिक अधिकार दिया है। वो लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके पापमय जीवन पर सवाल नहीं खड़ा करें। क्यों? क्योंकि देखो प्रभु ने मुझे इतना सारा आत्मिक अधिकार दिया है। बहुत से जो धर्म गुरु है वो ऐसे ही तो होते हैं। उनके चारों ओर रहने वाले लोग उनके पापमय जीवन पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे बड़े आत्मिक अधिकार वाले व्यक्ति से कौन सवाल करेगा, है ना। धर्मगुरु ऐसे ही तो करते हैं। अपने पाप को छुपाने के लिए वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा आत्मिक अधिकार है। यहां पे झूठे भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? वो समलैंगिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई उनके समलैंगिकता पर सवाल ना खड़ा करे, उसके लिए बोलता है कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मैं दुष्ट स्वर्गदूतों के जो प्रभुत्व है उसको अस्वीकार कर सकता हूं, मैं झूठे स्वर्गदूतों की निंदा कर सकता हूं खुलेआम।
ऐसी ताकत प्रभु ने मुझे दी है। और लेकिन सत्य तो यह है कि समलैंगिकता पर उनकी शिक्षा और आत्मिक अधिकार पर उनकी यह शिक्षा दोनों ही पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, दोनों ही झूठ है। लेकिन फिर भी वो ऐसी झूठी शिक्षाओं को सही कैसे ठहराते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे स्वप्न में बात किया है, प्रभु ने मुझसे स्वप्न में बात किया है। ये दावा करके कि उन्होंने प्रभु से सीधा दर्शन अथवा स्वप्न पाया है, वो पवित्र शास्त्र के प्रति जवाबदेही नहीं होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो अलग अलग स्तर पर लोगों के साथ छल कर रहे हैं, बड़े आत्मिक अधिकार का दावा करके वो अपने पापमय व्यवहार को छुपाते हैं और प्रभु से सीधे दर्शन और स्वप्न पाने का दावा करके अपने झूठे उपदेशों को छुपा लेते हैं। इस तरह ये लोग दूसरों को प्रभु यीशु से फेर लेते हैं और अपनी तरह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने चारों ओर देखिए, आप मसीही हो, आप सोशल मीडिया पर हो, चारों ओर बहुत से लोग हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। लेकिन आप देखो, उनकी सेवकाई यौन अनुचितता और कई अन्य पापों के आरोपों से घिरा हुआ है। किसी पर रेप का आरोप है, किसी पर यौन शोषण का आरोप है, लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता है। अब ऐसे पापमय जीवन को जारी रखना है तो क्या करना होगा? ऐसे पापमय जीवन को जारी रखना है तो उनको लोगों के सामने यह दावा तो प्रस्तुत करना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा आत्मिक अधिकार दिया है ना? लोगों के मुंह को बंद करने के लिए यह तो करना होगा। इसलिए उन पर यह हमेशा यह दबाव रहता है कि वो दिखावा करते रहे, दिखावा करते रहे। उसीलिए आप देखोगे कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के मीटिंगों में ताकतवर दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है, एक ढोंग रचा जाता है कि देखो मैंने दो बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को भगाया है, लोगों के जीवनों से निकाला है। वो शैतान और दूसरे दुष्ट आत्माओं को आज्ञाएं देते हुए दिखाई पड़ते है ना? शैतान से बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं और उनको उनकी निंदा करते हैं। और फिर क्या देखते हो? लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं, हिंसक रूप से कांपते हैं, इससे पहले कि वो शैतान और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाए। देखने वाले लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि यह सच में बड़ा भविष्यवक्ता है और उनके खिलाफ लगे आरोपों और उनके द्वारा किए गए पापों को वो भूल जाते हैं, उसके बारे में चुप रहते हैं। क्यों? अगर कोई किसी के पास इतना आत्मिक अधिकार है तो उनके पापमय जीवन के ऊपर कौन उंगली उठा सकता है? लेकिन यहूदा कहता है यह झूठे भविष्यवक्ताओं का टेक्निक है। वो अपने पापमय जीवन को छुपा कर रखने के लिए बड़े आत्मिक अधिकार की घोषणा करते हैं। अगर कोई पवित्र शास्त्र के आधार पर उनके जीवन और सेवकाई पर सवाल खड़ा कर दे, अगर कोई हिम्मत करके बोले कि तुम्हारा जो जीवन है और तुम्हारी जो सेवकाई है वो पवित्र शास्त्र में लिखे गए बातों के अनुसार नहीं है, तब वो उन्हें दर्शनों और सपनों के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तो प्रभु से सीधा कम्युनिकेशन करता हूं, मुझे तुम्हारे पवित्र शास्त्र इतना जरूरी नहीं है,
प्रभु मुझसे सीधा बात करता है, मुझे स्वप्न प्राप्त होते हैं, मुझे दर्शन प्राप्त होते हैं। और ये करके वो क्या करते हैं? वो इन दर्शनों और सपनों को पवित्र शास्त्र से ज्यादा आधिकारिक बना देते हैं। अगर प्रभु से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो पवित्र शास्त्र की क्या जरूरत है? तुम छोड़ो ये, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। वो पवित्र शास्त्र से ज्यादा आधिकारिक बना देते हैं उनके स्वप्न, उनके दर्शन, ताकि आप उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सके। तो हम यहां पर दो बातें यहां पर हम सीख रहे हैं। पहली चीज जो आप यहां पर सीख रहे हो, जब आत्मिक अगुवे बड़े आत्मिक अधिकार का दावा करते हैं, तब हमें उनके पापों की तरफ अपने आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। पाप और महान आत्मिक अधिकार कभी भी साथ साथ में नहीं चल सकता है। जो व्यक्ति महान आत्मिक अधिकार का दावा करता है, उसको पवित्र जीवन भी जीना होगा। ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। उसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 7वें अध्याय 22वें आयत में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि न्याय के दिन पर क्या होगा? कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23वें आयत में वो उनसे क्या कहेगा? कहेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो आपको अगर कोई आत्मिक अगुवा है, वो बड़े आत्मिक अधिकार का दावा करता है, उसका मतलब यह नहीं कि आप उनके पापों को ना देखें, उनके उसके बारे में बात ना करें या उनका सामना ना करें। दूसरी बात, जब आत्मिक अगुवे ये दावा करते हैं कि उन्होंने दर्शन और स्वप्न देखे हैं प्रभु से, तब आपको उनके दर्शन और स्वप्नों को पवित्र शास्त्र के आदर्श से मापना है। अगर उनके स्वप्न और दर्शन पवित्र शास्त्र के आदर्श के अनुसार नहीं है, तो आपको उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अधिकार है। कुछ भी पवित्र शास्त्र को दरकिनार या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अगर आप प्रेरितों द्वारा दिए गए प्रभु के शिक्षाओं को विश्वास योग्यता से पढ़ोगे, समझोगे और उसे थामे रहोगे, यानी आप अगर पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे, उसको समझोगे, तो आप झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रभाव से बच पाओगे।